नाउ अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेता हूँ, आपको मैग्नीट्यूड एंड एंगल क्राइटेरियन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए एंगल क्राइटेरियन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या देखा था, ये आपका GSHS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सो इस ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग के को आप 0 से इन्फिनिटी वेरी करोगे तो आपको कुछ सर्टेन शेप मिलेगा और उसको आप क्या बोलोगे, रूट लोकस। ठीक है, नाउ कंडीशन क्या है भैया आपकी, दैट GSHS इज इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको रूट लोकस टेक्निक लगाना है जो अभी तक हमने नहीं सीखा है। बट अभी तक हमने जो सीखा है दैट इज एंगल क्राइटेरियन एंड मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन। सो इस पे हम जब अप्लाई करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब मैं देखना चाहता हूँ दैट S1 इज इक्वल्स टू -3 + J4 एंड S2 इज इक्वल्स टू -3 - J2। मैं देखना चाहता हूँ क्या ये दोनों पॉइंट्स, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, क्या ये दोनों पॉइंट इसके रूट लोकस पे लाई करते हैं या नहीं। ठीक है, आप इसका शेप बनाओगे, अभी शेप नहीं बनाया है, फिर भी आप चेक करना चाहते हो कि उस रूट लोकस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है नहीं, एंड ये पॉइंट उस रूट लोकस पे लाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, दैट मीन्स फॉर सम गेन के, सपोज k इज इक्वल्स टू K1 के लिए ये इस पे लाई करता है, दैट मीन्स ये रूट लोक, ये एक k इज इक्वल्स टू K1 के लिए ये क्या है, क्लोज लूप पोल है। ठीक है, सपोज k इज इक्वल्स टू K2 के लिए ये सेटिस्फाई करता है जो एंगल एंड मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन है, दैट मीन्स ये एक क्लोज लूप पोल है फॉर k इज इक्वल्स टू K2। ठीक है, नाउ टू लाई ऑन रूट लोकस देयर आर टू कंडीशन, एंगल एंड मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन। ठीक है, अब क्योंकि आपको ये k तो नहीं पता है, ठीक है, सो होगा क्या, मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन यूज़फुल नहीं होगा, एंगल क्राइटेरियन यूज़फुल होता है जब आपको फाइंड आउट करना होता है कि कोई पॉइंट रूट लोकस पे है या नहीं है। ठीक है, सो एंगल क्राइटेरियन, अगर ये दोनों पॉइंट इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये जिस भी सिस्टम का है उसके रूट लोकस पे लाई करते हैं, देन दीज टू पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई एंगल कंडीशन। ठीक है, S इज इक्वल्स टू -3 + J4 मस्ट बी ±180 और ऑड मल्टीपल ऑफ 180। सो सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं भैया कि ये रखने पे, ये पॉइंट इसके ऊपर रखने पे क्या एंगल आता है। ठीक है, सो k वुड बी रिटन एज, k का एंगल कितना होगा, क्योंकि k पॉजिटिव है इसलिए k का एंगल होगा 0 डिग्री, डिवाइडेड बाय s+1। ठीक है, s+1 को आप किस तरह से लिखेंगे, अगर s ये है तो +1 आप क्या हो जाएगा आपका -2 + J4। ठीक है, सो अब -2 + J4 का आपको एंगल निकालना होगा। अब क्योंकि -2 + J4 है और ये 4 पावर है, ठीक है, सो 4 टाइम्स हो जाएगा। अब -2 इधर हुआ, J4 ऊपर की डायरेक्शन में हुआ, सो ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, नाउ आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे, टोटल लिया 180, 180 में से ये माइनस कर दो। ठीक है, सो ये माइनस करने के लिए आपको क्या लेना होगा, दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट। ठीक है, ये जो थीटा एंगल होगा दैट वुड बी tan इनवर्स दिस, ये होगा आपका 1 एंड ये होगा आपका -2 एंड J4। ठीक है, सो ये जो हाइट है दैट इज़ 4 और ये जो है दैट इज़ 2 यूनिट। सो ये थीटा एंगल जो होगा दैट वुड बी tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंड 180 माइनस थीटा वुड बी दिस एंगल जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब एंगल ही क्यों ले रहे हो, बिकॉज आप एंगल क्राइटेरिया आप लगा रहे हो, ठीक, इसलिए। ठीक है, 4 टाइम्स क्यों लिया, बिकॉज ये s+1 टू दी पावर 4 है, इसलिए 4 टाइम्स हो जाएगा आपका। सो 180 माइनस tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये नीचे पॉजिटिव में है, ये डिवाइड मत समझना। ठीक है, ये मैं अभी k का एंगल लिखा, फिर s+1 का एंगल लिखा। ठीक है, s+1 का एंगल जो है वो मुझे 4 टाइम्स लिखना होगा। ठीक है, आप इस तरह से समझ लें, s+1 टू द पावर 4 मीन्स s+1 एंड s+1, और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए सबके एंगल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इसलिए 4 टाइम्स हुआ।
नाउ सो मैंने डिनोमिनेटर का एंगल अब यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। नाउ डिवाइड में एंगल क्या होते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो ऊपर 0 डिग्री रहेगा माइनस दिस। अब ये कितना आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका आएगा 116.5 इंटू 4 आप करोगे, सो नियरली आएगा आपका -466 डिग्री, ठीक है, एंड इज नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इसे इसके ऊपर रखने पे आपने एंगल क्राइटेरिया लगाया और उस एंगल क्राइटेरिया से आपको ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री नहीं मिला, दैट मीन्स ये पॉइंट किसी भी गेन के लिए रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा, ठीक है। सो ये लाई नहीं करेगा, दैट मीन्स देयर इज नो गेन के फॉर विच दिस इज द रूट ऑफ द सिस्टम, दिस इज द क्लोज लूप पोल ऑफ द सिस्टम। सो ये कभी भी क्लोज लूप पोल नहीं होगा किसी भी गेन के लिए। क्यों? बिकॉज ये रूट लोकस पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। रूट लोकस पे वो ही लाई करेगा जो इस सिस्टम का क्लोज लूप पोल हो सकता है फॉर सम के वैल्यू, ठीक है भैया। अब ऐसे ही आप किस पे निकालते हैं, सेम चीज़ आप निकालते हैं s इज इक्वल्स टू -3 प्लस J2, ठीक है। अब क्योंकि आपको s प्लस 1 चाहिए तो ये प्लस 1 कितना हो जाएगा -2 प्लस J2, ठीक है। सो अब ये 4 की जगह हो गया 2, दैट मीन्स 10 इनवर्स 2/2, दैट मीन्स 10 इनवर्स 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस 45 कितना हो गया आपका 135 डिग्री, एंड 135 इंटू 4 आपका हो जाएगा 540। 540 इज अ ऑड मल्टीपल 3 इंटू 180, ठीक है। दैट मीन्स दिस सेटिस्फाइज एंगल क्राइटेरियन। इसलिए ये पॉइंट कोई के वैल्यू ऐसा होगा जिसके लिए ये जो पॉइंट है ये क्लोज लूप पोल होगा सिस्टम का, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया एंगल क्राइटेरियन से दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन द रूट लोकस फॉर सम के वैल्यू, बट वो के वैल्यू क्या है वो आपको नहीं पता। वो के वैल्यू क्या है वो निकालने के लिए आपको मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन लगा सकता हूँ बिकॉज मैं जान चुका हूँ कि ये पॉइंट रूट लोकस पे है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया लगाते हैं भैया। सो के रहेगा के डिवाइडेड बाय s प्लस 1 हो गया आपका -2 प्लस J2, ठीक है, और ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे क्या लेना है मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये -2 प्लस J2 लाई ऑन द रूट लोकस, दैट मीन्स -2 प्लस J2 अगर आप इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में पुट करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 होना चाहिए। ये आप जानते हैं बिकॉज ये रूट लोकस पे लाई करता है, जो कि आप एंगल क्राइटेरियन से पता लगा चुके हैं, ठीक है। नाउ -2 प्लस J2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दैट मीन्स 4 प्लस 4, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 4√2, ठीक है। सो इसका भी 4√2, क्योंकि पावर 4 है इसलिए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, एंगल ऐड होते हैं इसलिए 4 टाइम्स हुआ, यहाँ मैग्नीट्यूड है इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा 4√2 टू द पावर 4, ठीक है। k डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा दैट k इज इक्वल्स टू 4√2 दिस इज द k वैल्यू फॉर विच दिस इज द क्लोज लूप पोल, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये सिस्टम जो है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया हुआ है उसका रूट लोकस आपने प्लॉट नहीं किया, बट अभी तक आपने क्या देखा है एंगल एंड मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन आप देख चुके हैं, ठीक है। सो वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द रूट लोकस और नॉट, ठीक है। देन मैंने आपको बताया दैट टू चेक वेदर अ पॉइंट लाइज ऑन द रूट लोकस, उसके लिए एंगल क्राइटेरियन का आप यूज़ करें बिकॉज के लिए एंगल 0 आ जाएगा, ठीक है।
सो के का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा यहाँ पे जब आप एंगल क्राइटेरियन लगा रहे हैं, इसलिए आप इजीली चेक कर सकते हैं कि भैया वो पॉइंट रूट लोकस पे है या नहीं है। ठीक है, सो आपने क्या देखा कि भैया S1 के लिए आपका जो एंगल आया GSHS का फॉर दिस पॉइंट, द एंगल फॉर दिस इज नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। दैट मीन्स ये पॉइंट किसी भी गेन के लिए रूट लोकस का पार्ट नहीं है। दैट मीन्स ये किसी भी गेन के लिए ये क्लोज लूप पोल नहीं हो सकता सिस्टम का। ठीक है, फिर आपने ये पॉइंट रख के देखा एंगल क्राइटेरियन से, आपको पता लग गया दैट फॉर सम के वैल्यू दिस पॉइंट इज ऑन द रूट लोकस। दैट मीन्स फॉर सम के वैल्यू दिस इज द क्लोज लूप पोल। ठीक है, क्योंकि रूट लोकस क्लोज लूप पोल का होता है। ठीक है, सो फॉर सम के वैल्यू दिस इज द क्लोज लूप पोल। अब वो के वैल्यू क्या है वो आपको मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन से पता लगेगा। ठीक है, सो आप जान चुके हैं कि ये पॉइंट रूट लोकस पे है, इसलिए आपने मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन को लिया है। ठीक है, अब किस के वैल्यू के लिए है ये आपको पता लग गया। सो के इज इक्वल्स टू K2 मीन्स K2 इज दिस। ठीक है, सो के वैल्यू को ये रख दोगे, देन वन ऑफ द रूट क्लोज लूप पोल वुड बी दिस। सो ये चीज़ आपको यहाँ से पता लग रही है भैया।